हिरण्यकश्यप, उसकी जो बहन थी, उसको अग्नि तत्व की सिद्धि थी। सिद्धि जो प्राप्त होती है वो अनकंडीशनल लव से होती है, याद रखो। Whenever there is unconditional love and your unconditional love merges with the unconditional love of fire, तो वो तत्व सिद्धि हो जाती है। प्रहलाद को मारना था तो उन्होंने कहा कि तुम इसको गोद में लेके आग में बैठ जाना। प्रहलाद ने जो इसने मर्जिंग कर रखी थी फायर एलिमेंट के साथ, प्रहलाद ने मर्जिंग कर रखी थी नारायण के साथ। ही वॉज वन विद अनकंडीशनल लव ऑफ गॉड। और कहते हैं कि उसमें जब वो अग्नि में गई तो वो बहन जल गई, प्रहलाद बचे रह गए। व्हाट इज द साइंटिफिक रेलेवेंस? वो साइंटिफिक रेलेवेंस है उसकी भावना, उस अम्मा की भावना। उस समय जब उसका ये भाव था कि मैं अग्नि में इसको जलाऊंगी, तो वो अग्नि तत्व के साथ वो जो मर्जिंग ऑफ अनकंडीशनल लव था वो हेटर्ड में बदल चुका था। द मोमेंट इट इज टर्न्ड इनटू हेटर्ड, डिस्कनेक्शन हो गया और उसकी सिद्धि समाप्त हो गई, वो जल गई। इसका कनेक्शन बना रहा। परम तत्व से ही उत्पत्ति हुई है, वो सुप्रीम कॉन्शियसनेस से ही ये पांच तत्वों की शुद्धि हुई है। तो अगर उस परम तत्व को सिद्ध कर लिया तो तत्व सिद्धि अपने आप हो जाती है। वो जल गई, वो बच गया। पौराणिक जो कथाएं हैं वो बिल्कुल साइंटिफिक हैं। बात यह है कि तुम्हारी साइंस को वहाँ तक पहुँचना है, और वो सारी साइंस ऑफ द सेल्फ। आई रियली विश कि इतनी मेहनत हो रही है बाहर की साइंस पढ़ाने के लिए, अगर वही मेहनत हमारे भीतर की साइंस को पढ़ाने में लग जाए तो बाहर की मशीनें पैदा करने की ज़रूरत ही नहीं होगी, द ह्यूमन बीइंग इटसेल्फ। लेकिन मुसीबत ये है कि ह्यूमन बीइंग को जागृत कर दिया तो करेंसी और डॉलर कौन देगा? क्योंकि बाहर ड्युअलिटी है तो उसको लाने के लिए खरीदना होगा, जो भीतर है तो नॉन ड्युअलिटी है, उसको खरीदने के लिए कौन डॉलर देगा? वो तो स्वयं करना होगा। समझ आ रही है बात कि नहीं आ रही? तो उस तरीके से जो मर्जिंग है, दैट इज विद दैट कोर, उसका जो कोर है उसके पास तक पहुंचना होगा।